गुटबाजी में रहेगी नहीं। या फिर उन्हीं को सपोर्ट कर देंगे? दिन रात एक करके यहाँ से लेकर और शिवपुरी बॉर्डर तक हमने रास्ता अपने मटेरियल डाल के और कच्चे नाले खोद गए। हम भाई कहीं और जाओ, हमारे बाजार में उनका कोई ठिकाना नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई हमारी एसोसिएशन में कितने दुकानदार हैं? उनका डाटा कैसे मैनेज करेंगे? इतना फंड नहीं आता था, हमने अपना चंदा मार्केट से इकट्ठा किया और अपने फंड से हमने रास्ता आने जाने का बनाया। इसके अलावा पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। अब पार्किंग की समस्या है जी। ये हमेशा रिकॉर्ड रहेगा कि भी इन्होंने क्या कहा था। अगर ये अपनी जुबान से पलटे तो ये अभी भी कोई भी समस्या होती है अड्डे की तो मैं 24 घंटे किसी भी टाइम अवेलेबल। एक वजह थी कभी रेडी पटरी वाले ज्यादा रोड पे ज्यादा आ गए जाम की वजह से। एक बिल्कुल परिवार की तरह रहेंगे और कोई राजनीति। अगर किसी दुकान में भगवान ना करे कोई आगजनी होती है या कोई चोरी होती है या कोई दुर्घटना होती है तो उसको उसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे? कहीं कोई भी धोखा नहीं होगा, चिटिंग नहीं होगी इनके साथ, अपने दुकानदार व्यापारी भाइयों के साथ। दोस्तों राम राम नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज जांगड़ा MJ24 न्यूज से। और आज फिर हमेशा की तरह एक नए मेहमान को हम आपके बीच लेके आए हैं। ये मुद्दा है कुंडली के प्याऊ मनियारी मार्केट का। और आज हमारे साथ में मेहमान है हमारे राजेश भाई साहब। मतलब कैसे हैं? बढ़िया जी, आपका MJ24 न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। और अभी 5 तारीख जी, कल की 5 तारीख है, 5 फरवरी, जो कि कुछ दिन पहले एक मीटिंग आयोजित की गई थी सभी ने मिलके। और जो बाजार है, मार्केट है, उसके विकास के लिए उससे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। तो कल की मीटिंग है तो क्या कहेंगे, किस तरह की मीटिंग होनी है, क्या उम्मीद करते हैं? कल की मीटिंग अपनी आपसी भाईचारे की है जी। जैसे कि हमारी मार्केट है, मार्केट में मार्केट एसोसिएशन है, वो पिछले कुछ टाइम से एक तरफ से समझो ठपी पड़ी थी, यानी कि लॉकडाउन के बाद। तो दोबारा से हम चाह रहे हैं कि हमारा समाज आए, इकट्ठा हो और अपना सुझाव दे कि आगे कैसे योजना बनानी है, कैसे चलाना है इसको। बाजार में अपने नए जो पुराने हैं वो भी और नए कुछ मेंबर जुड़े, ताकि बाजार की कोई समस्या है तो वो एक दूसरे से बैठ के हल करें। जैसे मेरी जानकारी के अनुसार मार्केट की कमेटी पहले से चल रही है, एसोसिएशन पहले से चल रही है, और जिसको शायद आप ही लीड कर रहे हैं जी। तो वो बंद कैसे हुई और क्या कारण रहा है कि भाई ये नई कमेटी बनानी पड़ रही है? ऐसा है जी, कुछ लोग तो इसमें क्या है परमात्मा डेथ करके, कुछ लोगों की जैसे चंदा देने में सहमति नहीं रही। कुछ लोग होते हैं ना कि एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचने वाली बात करने लगे, तो उसकी वजह से लोगों में रुझान हट गया था। मंदी है इसमें, कोरोना काल में दुकानदार बहुत टूट गए थे, तो लोगों ने एक मतलब अपना ध्यान ही हटा दिया था, भैया जैसे तैसे है चलने दो। अब दोबारा से लोगों की आवाज आने लगी है कि प्रधान जी आप संगठन को दोबारा खड़ा करो, और एक दूसरे के जैसे हम बहुत नजदीक नहीं रहे वैसे ही हो गए। जैसे किसी चीज का कोई गाड़ी का ड्राइवर नहीं होता, तो ऐसे ही मार्केट का कोई संचालक होना चाहिए। ये कमेटी फेल होने का कहीं आपका खुद का फेलियर तो नहीं? हमने तो दिन रात एक करी है सर इसके लिए। प्याऊ मनियारी अड्डा जो है हमारे लिए परिवार की तरह है। इसको हमने जब इतना कीचड़ भी हो गया था ना, तब भी अपना चंदा इकट्ठा करके, सब लोग थे हमारे साथी, 15-20 थे, 21 की हमारी टीम थी, दिन रात एक करके यहाँ से लेकर और शिवपुरी बॉर्डर तक हमने रास्ता अपने मटेरियल डाल के और कच्चे नाले खोद के। तब यहाँ पंचायत थी, यहाँ पे नगर पालिका नहीं, तो इतना फंड नहीं आता था। हमने अपना चंदा मार्केट से इकट्ठा किया और अपने फंड से हमने रास्ता आने जाने का बनाया। लाइट भी लगवाई, सिक्योरिटी वाले भी रखे, झाड़ू वाले भी रखे सफाई के लिए। अपनी मार्केट के समय समय पे हमने बहुत योगदान दिया, मार्केट ने भी दिया। मार्केट में सबसे बड़ा जो समस्या है वो अतिक्रमण है, उस पर कैसे काबू करेंगे? उस पर भी जैसे कल हम फिर मीटिंग कर रहे हैं, सबका सुझाव होगा और अपने जो प्रतिनिधि है हमारे यहाँ के उनसे मिलेंगे, उन लोगों से की भी मदद लेंगे, उनसे अपनी गुहार रखेंगे। और संगठन जब हमारा मजबूत होगा, भाईचारा, तो जाके वहाँ बात करेंगे प्रशासन से भी। अगर आप चुने जाते हैं जी, तो आपसे कब और कहाँ मिला जा सकता है?
मैं सवेरे 9 बजे से और शाम के 8 बजे तक तो यही मेरा ऑफिस है गाँव मनियारी पे। पिछले 30-35 साल से सेवा में हूँ मैं। जब यंग था जब से, अब 50-51 का हो गया हूँ। लेकिन अभी भी कोई भी समस्या होती है अड्डे की तो मैं 24 घंटे किसी भी टाइम अवेलेबल, रात को भी दिन में भी तैयार। अगर आप चुने जाते हैं जी, तो पहली कलम से सबसे पहला प्रायोरिटी पे क्या काम करना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे यहाँ जी पहले भी एक समस्या आई थी कि यहाँ जो होते हैं ना फुटकर बाजार लग जाते हैं। एक ठेकेदार होता है, उनका वो बाजार लगवा देता है कहीं भी मार्केट में। तो अब मेरे को फिर देखने में आया है कि बाहरी लोग जो आके वो अपनी रेडी पटड़ी हर तरह का मटेरियल जाके बेचते हैं। यहाँ के दुकानदार 20-20 हजार रुपये किराया देते हैं और दुकान भी खरीदते हैं। तो 50-50 लाख की दुकानें ले रखी हैं जिन्होंने अपना बेचारों ने पेट काट के, और 50 साल में उन्होंने अपना दुकान ले पाए। तो उनका तो काम वो खराब कर देते हैं आके, वो सस्ते भाव की चीज लेते हैं, रेडी पटड़ी यहाँ लगा देते हैं। सबसे पहले मेरा ये रहेगा कि हम उनको यहाँ से प्रशासन की मदद लेंगे और अपने समाज की मदद लेंगे। हम भाई कहीं और जाओ, हमारे बाजार में उनका कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि बाजार के अंदर यहाँ देखा जाता है कि अभी लेबर तबका ज्यादा है, प्रवासी लोग ज्यादा हैं, तो उनका जो बजट होता है वो एक छोटा सा बजट होता है। हमारे दुकानदार भी उसी टाइप का सामान रखते हैं। सामान वो भी उन्हीं के जो फुटपाथ पे रेडिया में पटरी लगाने वाले हैं वो बहुत ही सस्ते दामों पे सामान देते हैं। नकली भी तो लेते हैं ना, जो हल्का इतना लेते हैं वो एक बार लिया, क्योंकि ग्राहक भी फिर उसी हिसाब के। हमारे दुकानदार भी उनके मतलब का लेते हैं जो कि उनके बजट में आ जाए। ऐसा नहीं लेकिन अगर वो उनके यूज में ना आए, बजट में आ जाए, यूज में आना चाहिए। वो लोग जो रेडी पटड़ी वाले हैं वो ऐसी मटेरियल रखते हैं कि बजट में था, यूज में भी नहीं आता। वो जैसे खरीदा घर जाके देखा तो नकली पाएगा, या पजामा कोई पाएगा तो शर्ट कोई पाएगा। या रेडी पटरी वालों का रोजगार खत्म ना करके उनके लिए कोई अलग से जोन बना सकते हैं। यहाँ के जो पक्के उनका कोई अलग से जोन बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं, बना भी रखे हमने, और उसके लिए भी तैयारियां हैं कि हमें एक रेडी पटड़ी जो यहाँ के पक्के बासिंदे यहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए बाकायदा ठिकाने दे रखे हैं हमने। और भी उनके लिए ऑप्शन है कि ठिकाने देंगे। लेकिन जो बाहरी हमें उनके लिए, जो बाहर से जो आते हैं, जैसे कि संडे को आगे कोई भी एक कोने में जाके बाजार लगा लेते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ के लिए जो रेडी पटड़ी वाले हैं उनको सारी सुविधा देते हैं, उनके टाइम पे दुख सुख में भी। और उनके लिए बोल रखे है भाई अपना पीछे ग्राउंड है उसमें अपना ठिया ले सकते हैं, सस्ते दाम पे ठिया मिलता है, 500-600 रुपये महीना। अपना आराम से लगाइए और काम करिए। इसके अलावा पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, पार्किंग की समस्या है जी। उसको तो देखो, बाजार हमारा ये क्या है, बड़ा हो चुका है और रास्ते थोड़े से यहाँ पहले से ही छोटे रास्ते हैं। लेकिन अब हमने पीछे हमारी मीटिंग हुई, एक वजह थी कि भी रेडी पटरी वाले ज्यादा रोड पे ज्यादा आ गए, तो जाम की वजह थी। हमने रिक्वेस्ट कराया है उनको पिछले दिनों में कि अभी थोड़ा पीछे करिए, अपना काम भी करिए लेकिन रास्ता खोल कर रखिए। लेकिन अभी तक जो के तो है नहीं, कुछ फर्क पड़ा है। एक सप्ताह में सर फर्क आया है, अब जाम नहीं लगता बिल्कुल। फिर भी लोग रोड पे पैदल रोड पे आ रहे, वो आदत बन चुकी है ना जी उनकी। आहिस्ता आहिस्ता हम उनको जगह नहीं मिलती है, प्रयास करें। अब सप्ताह भर से जगह मिलती है, कोई जाम भी नहीं लगता। रोजाना हम 3-4 गेड़े लगाते हैं, राउंड लगाते हैं। और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट करके देखो उनको, रेडी पटरी वालों को हम बिल्कुल वो नहीं कर सकते, वो भी हमारे ही भाई है और अपना काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करके हम और पीछे करवाएं। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई हमारी एसोसिएशन में कितने दुकानदार हैं, उनका डाटा कैसे मैनेज करेंगे? उनका हम जी हर आदमी से मुलाकात करी है पीछे हमने, और अब हर आदमी का अब आगे जो बनाएंगे हम, हर आदमी का पहचान पत्र लेंगे, आधार कार्ड लेंगे, फोन नंबर लेंगे, उसका जाके हमारी जो भी मेन आदमी होंगे कमेटी के, वो जाके हर दुकानदार से मुलाकात करेंगे। भाई किसकी किस तरह की दुकान है और क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, किराए की है या अपनी दुकान है। किराए की है तो किरायानामा दिखाओ और उसको पक्का बाकायदा हम एक रजिस्टर बना के उसमें। अगर किसी दुकान में भगवान ना करे कोई आगजनी होती है या कोई चोरी होती है या कोई दुर्घटना होती है, तो उसको उसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे? उसकी सर उसके लिए एक सुझाव है
जैसे हमारे सोनीपत में है, बना रखा है, एक मेंबरशिप बनती है, उसकी इंश्योरेंस होती है। 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक का अगर ऐसी कोई हादसा हो जाता है तो हम हर दुकानदार को उसकी उपलब्ध कराएंगे, वो इंश्योरेंस एक किस्म उनका बीमा करेंगे। बीमा करेंगे। ठीक है जी। और प्याऊ के व्यापारियों के लिए क्या संदेश देंगे? प्याऊ के व्यापारियों के लिए हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये देखो जी दोस्तों, राजेश जी अभी आपके लिए कोई संदेश दे रहे हैं और इस संदेश को ध्यान से सुनना और ये हमेशा रिकॉर्ड रहेगा कि भी इन्होंने क्या कहा था। अगर ये अपनी जुबान से पलटें तो ये आपके सामने है और आप ध्यान से अपना धैर्य रख के अगर चुनना चाहें तो आप अपने हिसाब से चुने इनको। देखो जी, अगर मेरे को सेवा का मौका मिलता है जी तो मैं दिन रात ईमानदारी से इन लोगों के कंधे कंधे लगा के काम करूंगा, जैसे पहले करता आया 20-25 साल से। कहीं कोई भी धोखा नहीं होगा, चिटिंग नहीं होगी इनके साथ, अपने दुकानदार व्यापारी भाइयों के साथ एक बिल्कुल परिवार की तरह रहेंगे और कोई राजनीति नहीं होगी। ये हर दुख सुख में इनके साथ रहेंगे, हम बिल्कुल अपने वचनबद्ध रहेंगे और इनके सेवा में हरदम खड़े होंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल जी। अगर आपकी जगह कोई दूसरा चुना जाता है जी, वो मार्केट की मर्जी है जी। अगर कोई दूसरा चुन के आता है प्रधानमंत्री जी, तो क्या गुटबाजी रहेगी नहीं। या फिर उन्हीं को सपोर्ट कर देंगे? हम इस नेचर के इंसान नहीं। अक्सर देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है, राजनीति में होता है। लेकिन मेरा जो राजनीतिक कैरियर है जी, मैं 94 से राजनीति में हूँ, ब्लॉक समिति मेंबर भी रहा, गांव की सरपंच भी संभाली, अड्डे की भी, और भी अन्य पदों पर रहा। मैं इस तरह की राजनीति बिल्कुल नहीं करता कि गुटबाजी बिल्कुल नहीं हो। ये अपनी एक भाईचारे का वो है, और अगर किसी और भाई को भी मौका मिलेगा तो हम उसको सहयोग करेंगे। ये मार्केट की मर्जी है और व्यापारी भाइयों की मर्जी है, किसको चाहेंगे किसको। तो दोस्तों बने रहिए MJ24 न्यूज के साथ में, और मैं आपका अपना दोस्त मनोज जांगड़ा ऐसी ही ताजा खबरें दिखाता रहेगा। और कल का जो एक बहुत बढ़िया मीटिंग होनी है, एक अहम मीटिंग होनी है प्याऊ पे, PWD रेस्ट हाउस में, प्याऊ मनियारी ड्रेन के साथ में। और वहां उम्मीद करता हूं कि भी जो बाजार के जितने भी दुकानदार भाई हैं वो वहां मीटिंग में जरूर पहुंचे और अपना सुझाव जरूर देंगे। और बने रहिए MJ24 न्यूज के साथ में। एक बार फिर जय हिंद।